ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दीपिका 14 पृष्ठ पर हम देख रहे थे। द्रव्य का लक्षण किया प्रथम पंक्ति में, गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्वम। गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति क्या होगी? द्रव्यत्वम। जाति मत कौन होगा? द्रव्य। टीका में हमने देखा सत्ता भिन्न गुणत्व में गुण को लेकर गुण में अतिव्याप्ति के कारण गुण समानाधिकरण दिया। सत्ता भिन्न गुणत्व को लेकर, जैसे द्रव्यत्व जाति है, गुणत्व भी जाति है, वो भी सत्ता भिन्न है, इसलिए गुण समानाधिकरण देख के वहां गुणत्व में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और सत्ता को लेकर गुण आदि मतलब गुण कर्म में अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए कह दिया सत्ता भिन्न। और द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय। द्रव्य गुण अन्यतर ये एक धर्म है। जैसे घट पट अन्यतरत्वम, तो ये घट में भी रहेगा, पट में भी रहेगा एक धर्म, लेकिन ये धर्म नित्य नहीं होगा। जबकि जो समवाय संबंध होगा वो नित्य होगा। तो द्रव्य गुण अन्यतरत्व को लेकर, द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति वारणाय जाति। क्योंकि जो गुण है उसका अधिकरण होगा द्रव्य, और वहां जैसे द्रव्यत्व एक जाति है, इसी प्रकार द्रव्य गुण अन्यतरत्व एक धर्म होगा। कहाँ? द्रव्य में। द्रव्य गुण अन्यतरत्व एक धर्म होगा। तो अगर जाति पद नहीं दिया होगा तो द्रव वही दिया है यहाँ, द्रव्य गुण अन्यतरत्व आदाय। द्रव्य गुण अन्यतरत्व को लेकर गुण में अतिव्याप्ति होगी। गुण में अतिव्याप्ति कैसे होगी? क्योंकि गुण में भी द्रव्य गुण अन्यतरत्व धर्म रहेगा, जैसे जो द्रव्य में है वो गुण में भी रहेगा, क्योंकि द्रव्य गुण अन्यतरत्व मतलब दोनों में जो रहेगा, ऐसे दो में से किसी में भी। तो उसको लेकर अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जाति पद दिया है। जाति जो होगी वो समवाय संबंध से रहेगी। द्रव्य में द्रव्यत्व जाति समवाय संबंध से होगी, और ये इसमें 3 लक्षण होंगे। एक, वो जो भी जाति होगी वो नित्य होगी, समवाय संबंध से होगी, और एकम अनेकेशु अनुगतम, ये तीनों लक्षण वहां घट जाएंगे। ये जो धर्म होता है वो इस प्रकार से नहीं होता, वो नित्य नहीं होगा। और जैसे अन्य एक धर्म का दृष्टांत देते हैं, अभिधेयत्व अथवा प्रमेयत्व। तो द्रव्य गुण अन्यतरत्व जैसे एक धर्म है, द्रव्य में अभिधेयत्व रहेगा, गुण में अभिधेयत्व रहेगा। तो ये जो अभिधेयत्व है
ये भी द्रव्य गुण दोनों में है, लेकिन ये अभिधेयत्व अथवा प्रमेयत्व ये वहां समवाय संबंध से नहीं रहते, ये स्वरूप संबंध से रहते हैं। इसलिए वहां जाति पद नहीं घटेगा, वो भी धर्म हो जाएंगे। ये एक अलग चिंतन है, लेकिन आप ध्यान में रखो, अभिधेयत्व प्रमेयत्व इत्यादि ये जाति नहीं होंगे, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि ये समवाय संबंध से नहीं है। जो जाति होगी वो समवाय संबंध से ही रहेगी। नित्यम एकम अनेकेषु अनुगतम, लेकिन समवेतम, ऐसे अनेक में वो समवेत होगा, तभी वो जाति होगी। द्रव्य गुण अन्य तरह, लेकिन नित्य नहीं होगा, इसका वो दोष रहेगा। तो इसलिए वहां जाति शब्द नहीं घटता, तो जाति विलक्षण है, इसलिए जाति पद देने से गुण में अतिव्याप्ति नहीं होगी। मतलब ये जो द्रव्य गुण अन्य तरत्व धर्म है वो लेकर अतिव्याप्ति नहीं होगी। फिर आगे पूर्व पक्षी ने कहा कि ननु एवं अपि एकम रूपम रसात पृथक, ये व्यवहार होता है, तो ऐसा व्यवहार होने पर रूपादौ अतिव्याप्ति ही, रूपादि में अतिव्याप्ति होगी। इति चेत, वो हम देख रहे थे टीका में, एकम रूपम रसात पृथक इति प्रतीत्या तत्र एकत्व पृथक्त्वादि गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न गुणत्व जातिमत्वस्य रूपे सत्वाद अतिव्याप्ति ही इति भावः। पूर्व पक्ष कहेगा, जब हम कहते हैं एकम रूपम रसात पृथक, मतलब एक एकत्व है, एक रूप है, एक पृथक्त्व है। एकत्व भी अगर कोई कहेगा वो गुण है, रूप भी गुण है, पृथक्त्व भी गुण है, तो ये सब कहाँ रहेंगे? रूप में, क्योंकि एकम रूपम रसात पृथक, तो रूप के लिए एकत्व पृथक्त्व ये है। इस प्रतीति के कारण देखो, एकत्व पृथक्त्वादि गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न, तो जो पहले बताया गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्व, तो ये वो गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न गुणत्व जाति मत्व से रूपे सत्वाद, वो गुणत्व जाति रूप में है, इसलिए वहां रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। रूप मतलब गुण में। इति भावः, अब उसका परिहार करते हैं। परिहरति एकार्थ समवायात एव इति, मूल में दिया है इति चेत न एकार्थ समवायात एव तादृश व्यवहार उपपत्तौ, ये एक हेतु है। फिर गुणे गुणान अंगीकारात, ये उसका विवरण समझ लो। एकार्थ समवाय क्या है, यहां थोड़ा दिया है टीका में। अर्थ का अर्थ देखते हैं। एकस्मिन अर्थे, अर्थे का अर्थ क्या किया? अधिकरणे, मतलब एक अधिकरण में, एकस्मिन अधिकरणे, अर्थे का अर्थ है अधिकरणे। समवायेन द्वयोः, द्वयोः एकत्व रूपयोः सत्वेन तादृशः एकम रूपम इति व्यवहारो भवति। पहले इसको समझ लो थोड़ा, समझो ये घट है, घट में रूप रहेगा किस संबंध से? समवाय संबंध से। ये घट एक है, इसमें संख्या रहेगी एकत्व, वो कैसे रहेगी? समवाय संबंध से। ये घट पट से पृथक है, तो इसमें पृथक्त्व रहेगा, तो किस संबंध से? तो ये जो भिन्न भिन्न चीज, एकत्व पृथक्त्व और रूप, वो यहाँ समवाय संबंध से रहते हैं। ये एकत्व पृथक्त्व और रूप तीनों एक किसी चीज में समवाय संबंध से है, समझो इसमें।
इनका जो परस्पर संबंध है उसको कहा है एकार्थ समवाय। ये संबंध एकार्थ समवाय। अधिकरणे समवायेन, एकस्मिन अर्थे मतलब एक अधिकरण में, यहाँ अधिकरण का दृष्टांत हमारा क्या था, घट है। उस अधिकरण में समवायेन, द्वयो हो अथवा अनेकयो हो, जो जितने भी हो, एकत्व रूपयो हो सत्वेन, वो समवाय संबंध से वहां है, इसलिए तादृशः व्यवहारो भवति, इस प्रकार का व्यवहार होगा, एकम रूपम रसात पृथक इत्यादि। इति न समवाय घटित गुण सामानाधिकरण्य घटित लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्ति, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। कहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी? उस लक्षण में। कौन सा लक्षण? समवाय घटित गुण सामानाधिकरण्य घटित लक्षणस्य, जो ऊपर लक्षण दिया गुण सामानाधिकरण्य, समानाधिकरण दिया है, यहाँ सामानाधिकरण्य कर दिया उसको। गुण सामानाधिकरण्य, उसमें जो गुण है वो द्रव्य में कैसे रहता है? समवाय संबंध, इसलिए वो गुण कैसा है? समवाय घटित गुण। वो गुण जो है वो समवाय संबंध से है, समवाय संबंध उसका एक घटक हो गया, केवल गुण को रहना नहीं है, उस समवाय संबंध से वो गुण रहा है। समवाय घटित गुण सामानाधिकरण्य घटित लक्षण, ऐसे ऐसा जो घटक है उस लक्षण का, किसका लक्षण? द्रव्य का। द्रव्य के उस लक्षण में जहां गुण समानाधिकरण है, वो समवाय संबंध से गुण रहता है वहां। समवाय घटित गुण सामानाधिकरण्य, तो वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब हम कहते हैं एकम रूपम रसात पृथक, तो ये एकार्थ समवाय से है, एक दूसरे में। मतलब ऐसा नहीं है कि रूप में समवाय संबंध से एकत्व रह गया, रूप में समवाय संबंध से पृथकत्व रह गया, ऐसा नहीं है। घट में ये तीनों समवाय संबंध से है, तो इनका जो परस्पर संबंध है वो कैसा है? एकार्थ समवाय ही हेतु दिया है। एकार्थ समवायात एव तादृश व्यवहार उपपत्तौ, इस प्रकार का जो व्यवहार है एकम रूपम रसात पृथक, ये एकार्थ समवाय से है। वो अपने द्रव्य में तीनों समवाय संबंध से, लेकिन एक दूसरे में समवाय संबंध नहीं है, एकार्थ समवाय है। एकार्थ अर्थ का क्या अर्थ है? अधिकरण। एक अधिकरण में ये समवाय संबंध से है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया इतना। अब उसी को आगे की पंक्ति में थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। स्वाधिकरण अनुयोगिक समवायवत्व आत्मक एकार्थ समवाय संबंधेन एव एकत्वादिमत्वस्य रूपादावभ्युपगमात् इति भावः। ये एकार्थ समवाय जो कहा, एकाधिकरण समवाय, वो है यहां दिया है एकत्वादिमत, नहीं वो वहां दिया है एकार्थ समवाय, ये लक्षण में दिया है एकार्थ समवाय संबंधेन, एकार्थ समवाय संबंध से। कहा देखो, स्व अधिकरण अनुयोगिक, स्व से ले लो रूप, रूप का अधिकरण होगा द्रव्य, रूप का जो अधिकरण है स्वाधिकरण, उसका अनुयोगिक, तो उसमें अनुयोगी रूप से जहां रूप समवाय संबंध से रहता है वहीं पर एकत्व पृथकत्व ये सब समवाय संबंध से वहां रहते हैं। तो स्व अधिकरण अनुयोगिक समवायवत्वात्मक, ये हो गया एकार्थ समवाय संबंध। फिर से देखो यहां, स्व अनुयोगिक
समवाय स्व अधिकरण अनुयोगिक समवायवत्वात्मक, ये हो गया एकार्थ समवाय संबंध। एकार्थ समवाय संबंधेन एव एकत्वादि मत्वस्य रूपादौ अभ्युपगमात्। तो इनके बीच में जो संबंध है वो एकार्थ समवाय है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। और उसका और एक विवरण वहां कर दिया, इसलिए क्योंकि गुणे गुण अनंगीकारक, गुण में गुण नहीं है, तो भले ऐसा वाक्य प्रयोग हो कि एकम रूपम रसात पृथक, वो वाक्य का अर्थ आपको क्या समझना है कि एक एकत्व रूप पृथकत्व ये सब कहीं और किसी और अधिकरण में समवाय संबंध से है ऐसे, क्योंकि गुण में गुण का स्वीकार नहीं किया गया है, गुण का केवल द्रव्य में ही रहना है। ठीक है, यहां ये द्रव्य का प्रकरण पूरा हो गया। अब आगे गुण अनंगीकारक। गुणे गुणस्य अनंगीकारक, गुण में गुण का स्वीकार नहीं किया गया। गुण में गुण का स्वीकार नहीं किया गया। किसका स्वीकार नहीं किया? गुण का। किस में? गुण में। गुणे मतलब घट में रूप रहेगा, रूप में रूप नहीं रहेगा, रूप में संख्या नहीं रहेगी, रूप में रस, घट में रस रहेगा, ऐसे। अरे वो तो समास विग्रह करोगे ना। गुणे गुण अनंगीकारक करोगे तो वहां कोई सुप प्रत्यय तो लगाना पड़ेगा ना। जब गुण अनंगीकार, गुणे गुण अनंगीकार नहीं, गुणे गुणस्य षष्ठी लगेगी। गुण में गुण को स्वीकार नहीं करते। हिंदी में आप भले बोल लो गुण में गुण स्वीकार नहीं करते। आगे अब देखो किरणावली में, पहले मूल पढ़ लो। रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न चतुर्विंशतिर्गुणाः रस परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व धर्माधर्म संस्काराश्च चतुर्विंशतिर्गुणाः। चतुर्विंशति ही गुणाः चतुर्विंशतिर्गुणाः, ये 24 गुण है जिनको याद करने में कठिनाई है। पहले 4 एक साथ, रूप रस गंध स्पर्श, फिर 5 संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, ये 5 क्या है? सामान्य गुण है, ये सब रहेंगे। बाकी सब होंगे वो विशेष होंगे, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, ऐसे। परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व, ये 4 की जोड़ी समझ लो। स्नेह शब्द ये 2, बाकी रह गए 9, ये सब आत्मा के। बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः। टीका में देखो, रूपंच रसश्च,
गंधश्च स्पर्शश्च संख्याच परिमाणञ्च पृथक्त्वञ्च संयोगश्च विभागश्च परत्वञ्चापरत्वञ्च गुरुत्वञ्च द्रवत्वञ्च स्नेहश्च शब्दश्च बुद्धिश्च सुखम दुःखम च इच्छा च द्वेषश्च प्रयत्नश्च धर्मश्चाधर्मश्च संस्कारश्चेति 24 गुणा। ये 24 चतुर्विंशतिर गुणा यहाँ आपके पुस्तक में रेफ है नहीं है? 24 गुणा मतलब समास कर दिया। जब समास करेंगे तो बीच में सुप्रत्यय नहीं डाला है यहाँ। सारे नहीं तो कर दो अगर, क्योंकि मूल में तो दिया ही है 24 गुणा। लेकिन तो हमको तो 24 चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ देखो आगे दीपिका में भी 15 पृष्ठ पर कथम 24 गुणा, अगर पदच्छेद नहीं करोगे 24 एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन क्या होगा? 24 बहुवचन है। 24 तो अगर वहां सुप्रत्यय लगा दोगे तो 24 गुणा ऐसे हो जाएगा। दोनों सही है। 24 गुणा, ये 24 गुण हैं रूप रस से लेकर संस्कार तक। टीका में देखो आगे, गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व व्याप्यम इति। टीका में चतुर्थ पंक्ति, गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशत्यन्यतमत्व व्याप्यम इति। इसका अर्थ क्या है? इसमें व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? क्या कहा, फिर से बोलो। व्यापक, और ये रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व, वहां क्या लिखा है? गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशत्यन्यतमत्वम अन्यतमत्व व्याप्यम। व्याप्य कौन होगा? गुणत्व होगा। नहीं, देखो इसको कैसे समझ, ये पंक्तियां वो लिखते ही ऐसे हैं। इसका अर्थ क्या है? जो भी व्याप्य होगा वो हम लिखेंगे यत्र यत्र व्याप्य। तो यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व। ठीक है, मतलब क्या है? गुणत्व जहां जहां मिलेगा वो इन 24 में से कहीं ना कहीं ही होगा। गुणत्व जो होगा वो इन 24 में से किसी एक में होगा। 24 को छोड़ के और कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको व्याप्य रखा। यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व। तो या तो रूप होगा, रस होगा, मतलब गुण कहीं इन्हीं में होगा और कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। हाँ, इसको अगर आप उल्टा कर दोगे, जहां जहां रूपत्व है वहां वहां गुणत्व भी होगा। जहां जहां रूप है वहां गुणत्व होगा, जहां जहां रस है वहां गुणत्व होगा, क्योंकि ये गुण भी है। लेकिन यहां बताना क्या चाहते हैं कि गुणत्व करके जो धर्म है वो कहाँ रहेगा? रूप में, रस में, गंध में, इन सब में रहेगा। इसलिए उन्होंने ऐसे दिया है। ये पहले भी शायद द्रव्य में भी ऐसे ही दिया था। द्रव्यत्वम पृथिव्यादि नव अन्यतमत्व व्याप्यम, ऐसे दिया था। पृथिव्यादि 9 के अन्यतम व्याप्य। उस समय भी इसी प्रकार थोड़ी बुद्धि हिल गई थी। बाद में देख लेना, आगे देखो। चतुर्विंशत संख्या अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूपा
और ये जो संख्या है उसको क्या कहा गया? अपेक्षा बुद्धि। ये भी पहले समाधान हो चुका है। क्यों ऐसा क्यों किया? वही हेतु दिया है आगे, गुणे गुण अनंगीकारात्, गुण में गुण का स्वीकार नहीं करते। तो अगर आप चतुर्विंशति संख्या को संख्या मानोगे, चतुर्विंशत संख्या जो है वो संख्या है, तो संख्या सब में रहेगी। संख्या अगर सब में रहेगी तो क्या हो जाएगा? गुण में संख्या आ जाएगी। क्योंकि देखो, रूप में आप कहोगे ये गुण है, गुण में एक संख्या रहेगी चतुर्विंशत, तो गुण में संख्या जो कि गुण है, गुण में गुण आ जाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं? चतुर्विंशत संख्या जो है वो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप है। तो ये अपेक्षा बुद्धि का जो विषय होता है वो है चतुर्विंशत संख्या, कोई गुण नहीं है। गुण नहीं होने से वो गुण में रहे तो भी गुण में गुण स्वीकार नहीं किया। ये इन्होंने एक मतलब ये आपत्ति आती थी उसका वारण करने के लिए एक अपेक्षा बुद्धि को निकाल लिया। ऐसे ये अपेक्षा बुद्धि का विषय है, ये संख्या नहीं है। समझ में आया सबको? एक स्वामी जी। जी स्वामी। बाकी लोगों को? हाँ जी स्वामी जी। ये पहले हमने चिंतन इसका कर लिया है। अब गुणम विभजते, अब गुण का विभाग करते हैं। दीपिका में दिया है रूप इति, फिर ये रूप रस हो गया। गुणम टीका में आगे, गुणम इति जाति एकवचनम, ये जो गुण है वो जाति एकवचनम, मतलब जाति रूप से ये एक वचन है। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। देखो, एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोधः। ग्रंथकार वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ? एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न, एकत्व विशिष्ट मतलब इनमें एक एकत्व है, एक एक गुण, एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि, गुणत्व जो है वो उसका अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न, अवांतर रूप का अर्थ है अन्य, मुख्य नहीं, अवांतर। जैसे हम कहते हैं महावाक्य और अवांतर वाक्य, ऐसे अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान, ये है ग्रंथकार। ग्रंथकार यहाँ किसमें प्रवृत्त हुए हैं वो बता रहे हैं। एक ऐसे गुणम विभजते कहा, हाँ ग्रंथकार, इसलिए ऐसे दिया है गुणम विभजते ग्रंथकारः इति बोधः। तो गुण का विभाग कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं इस वाक्य के द्वारा, मतलब इस बुद्धि के द्वारा वो गुण का विभाग कर रहे हैं। जैसे रूपम रसम गंध स्पर्श अथवा रूपम रस गंध स्पर्श, ऐसे जो विभाग किया है, ये विभाग के पीछे हेतु कैसा है, मतलब बुद्धि कैसी चल रही है? ऐसी एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपादि जाति अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार, ये बोध होने के लिए इस वाक्य को थोड़ा और कल स्पष्ट कर लेंगे। द्रव्य का लक्षण वहां दिया है मूल में, द्रव्य का नहीं गुण का, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण मूल में दिया है। द्रव्य कर्म से भिन्न जो है, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति
सामान्यवान गुण है। सामान्यवान का अर्थ क्या है? नहीं, सामान्य क्या है? जाति सामान्य। सत्ता, सत्ता जाति, जो कि तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में सत्ता जाति रहेगी। द्रव्य कर्म कर्म भिन्नत्व सती और सत्तावान, तो कौन रह गया? गुण रह गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।